हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैकेक्स चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नंबर सिस्टम के टाइप 12 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बेस्ड होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, आई होप आपने पहले वाले पार्ट जो हैं वो सारे देख लिए होंगे, अदरवाइज आपको ये थोड़े कम क्लियर होंगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे कि आप पहले जाके पहले वाले पार्ट्स एक बार विजिट कर लें और समझ लें। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से होते हैं। अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 एंड 5 इज एडेड टू ऑब्टेन द क्वोशिएंट। ठीक है, एक नंबर को 6 और 5 से डिवाइड किया जाता है और कुछ क्वोशिएंट हमको मिलता है। ठीक है, अगेन द सम इज डिवाइडेड बाय 9, और फिर से वही सम को 9 से डिवाइड किया जाता है और जो क्वोशिएंट होता है वो 1 होता है। ठीक है, देन फाइंड द नंबर। तो अब हमें वो नंबर फाइंड करना है। ठीक है ना। तो चलिए, इफ दैट नंबर इज एक्स, हम उस नंबर को x मान लेते हैं। ठीक है, डिवीजन बाय 6, तो x डिवाइड बाय 6। ठीक है ना। एडिशन ऑफ 5, फिर हमने उसको क्या किया, ऐड किया। तो x डिवाइड बाय 5, ये x डिवाइड बाय 6 ये नंबर था, प्लस 5 इक्वल्स टू x प्लस 60 अपॉन 6। हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, डिवीजन बाय 9 इक्वल्स टू, फिर हमने क्या किया था बाद में, अब क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा ठीक से, तो हमने उसको 9 से डिवाइड किया था। तो इस नंबर को हमें क्या करना है, फिर 9 से डिवाइड करना है, और हमें क्वेश्चन क्या मिला, 1 मिला। ठीक है ना। तो क्या होगा, अब 9 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे डिवाइड कर लेंगे हम इसको। ठीक है ना, इक्वल्स टू 1, एक्स प्लस 30 इक्वल्स टू 54। जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, एक्स प्लस 30 इक्वल्स टू 54। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 24। 30 माइनस 54 इज 24। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ नंबर मल्टीप्लाइड टू 8 इज डिवाइडेड बाय 4। एक नंबर को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया है ना, उसको फिर 4 से डिवाइड किया तो वो डिवाइड हो गया। इफ डबल ऑफ ओरिजिनल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, अगर उस नंबर का डबल हम उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दें, व्हाट विल बी ऑब्टेन्ड, तो हमें क्या मिलेगा वो हमें फाइंड करना है। लेट द ओरिजिनल नंबर बी एक्स। ठीक है, उसको x मान लेते हैं। अब हमने क्या किया था, 8 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई किया था, है ना। तो क्या हुआ था वो, तो नंबर क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। डिवीजन, फिर हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया था 8x से, तो 8x डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 2x। सब्ट्रैक्टेड डबल ऑफ द नंबर, फिर हमने उसके डबल को सब्ट्रैक्ट कर दिया था। तो नंबर क्या था, x था, है ना, और डबल क्या हो जाएगा उसका 2x, तो 2x माइनस 2x इक्वल्स टू 0। तो आंसर क्या हो गया आपका, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 3 टू अ नंबर 10 इज सब्ट्रैक्टेड। किसी भी नंबर में पहले हमने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसमें से 10 को हमने माइनस कर दिया। ऑब्टेन्ड सम इज डिवाइडेड बाय 7, और फिर जो हमारे पास उसका सम आया, है ना, उसको हमने क्या किया, 7 से डिवाइड कर दिया, एंड गिव्स 5 एज क्वेश्चन। और फिर हमें क्या मिला, जब हमने 7 से डिवाइड किया 5 मिला हमें एज ए क्वेश्चन, फाइंड द नंबर। अब वो हमें नंबर फाइंड करना है, तो लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मल्टीप्लाइंग बाय 3 टू नंबर, उस नंबर में 3 का मल्टीप्लाई करा क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो क्या हो जाएगा वो 3x हो जाएगा, है ना। तो 3x होने के बाद क्या होता है, 10 इज सब्ट्रैक्टेड, फिर हमने क्या किया था, उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 10। ठीक है, डिवीजन बाय 7, फिर हमने उसी नंबर से क्या किया था, 7 से डिवाइड कर दिया था, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 7। और हमें क्या मिला था क्वेश्चन, 5 मिला था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 5 पुट कर दिया हमने। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 35। ये इधर चला आएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो 3x इक्वल्स टू 45। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर इज 15। टाइप 13 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। टाइप 13 बेस्ड ऑन यूनिट डिजिट्स। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि आपको बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स दे दी जाती हैं और उसमें पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी यूनिट डिजिट की, वो आपको फाइंड करनी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस स्किप कर देते हैं जिन लोगों ने पढ़े नहीं होते हैं, क्योंकि ये देखने में बहुत खतरनाक होते हैं पर वैसे बहुत आसान होते हैं। ठीक है, अगर आपको सॉल्व करना आते हैं तो फाइंड आउट द यूनिट डिजिट। अब आप बताइए इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, बताइए। क्योंकि अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है तो आप इतने सारे नंबर्स को बड़े बड़े को मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें इसकी जो यूनिट डिजिट्स हैं केवल उनका ही मल्टीप्लाई करना होता है। ये इसकी यूनिट डिजिट है ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट डिजिट्स, इसको वंस प्लेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो 8 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, 8 5 40, 44 120, 44 160 सॉरी, है ना, इंटू 2 इक्वल्स टू 320। तो यूनिट डिजिट क्या होगा इसकी, जीरो। ठीक है, इस पूरे की यूनिट डिजिट क्या होगा, जीरो।
अब इसमें भी क्वेश्चंस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, तो हमें बस क्या करना है, हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर इस पूरी डिजिट में से भी कोई भी डिजिट अगर ज़ीरो है तो फिर आंसर उसकी यूनिट डिजिट वो है वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और बाकी हमें केवल यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई करना है, उससे हमें यूनिट डिजिट मिल जाएगी। तो इसमें कोई डिजिट ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब इसकी तो आंसर ज़ीरो नहीं होगा। तो क्या हो गया ये 6 × 8 × 2, 6 8 48, 48 × 2 इज़ 96, तो 96, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 631 × 289 × 871 × 429 × 796। तो अब इसमें यूनिट डिजिट मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये सारी यूनिट डिजिट्स हैं, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 9 × 1 × 9 × 6, तो 486, तो यूनिट डिजिट क्या होगा इसकी 6, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली ऐसे ये सेकंड वाला होगा, तो इसमें पहले चेक कर लीजिए कोई भी यूनिट डिजिट पे ज़ीरो है क्या, नहीं है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर ज़ीरो तो नहीं होगा, है ना। तो अब यूनिट डिजिट्स ये सारी मैं जो मार्क कर रहा हूँ वही है। इसमें 4 6 2 2 1 और 3, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारे पास 288, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी इसकी 8। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 708 545 608 212, सॉरी 122 904 और 218। तो अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा 288, और 288 का मतलब है यूनिट डिजिट क्या हो गई आपकी इस पूरे की 8, ठीक है। टाइप 2 क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें जो टाइप 2 क्वेश्चंस है वो ऐसे होते हैं कि अब इसमें बताइए यूनिट डिजिट क्या होगी, ठीक है। अब इसमें यूनिट डिजिट कैसे बताएंगे आप बताइए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए यूनिट डिजिट निकालना आसान होता है अगर आप इसको फॉलो करें तो। अब देखिए हमने जो बताया था वो बताया था कि अगर कहीं पे भी यहाँ पे ज़ीरो दे रखा है, यूनिट डिजिट ज़ीरो दे रखी है, तो उसकी यूनिट डिजिट जो होगी वो ज़ीरो ही होगी। सीधे आंख बंद करके ज़ीरो पे टिक लगाइएगा, है ना। एक बार रूल्स इसके डिस्कस कर लेते हैं। इफ बेस यूनिट डिजिट इज 0156, 0156 में से कोई भी अगर बेस की यूनिट डिजिट दे रखी है तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो यही होगी, नो चेंजेस विल बी मेड देयर, ठीक है, और नो नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो 0156 में से अगर कोई भी यूनिट डिजिट है तो इसकी यूनिट डिजिट 0156 में से ही एक होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी दे रखा होगा। चलिए, और अगर इनके अलावा 2 3 4 7 8 9 अगर दे रखा है तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको जो उस पर पावर दे रखी होगी बेस के ऊपर उसको एक कम करना पड़ेगा और उसके बाद में उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऑब्टेन्ड रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर होगा वही उसका आंसर होगा, है ना। चलिए अब इसके बारे में एक बार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगा। अब 0156 मैंने बताया 0156, तो यूनिट डिजिट क्या हो गई इसकी 5, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे 1 यूनिट डिजिट क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। 6 यूनिट डिजिट क्या हो गई 6 हो गई, ठीक है ना। चलिए 952, अब देखिए ये 952 0156 से अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, अब हमें इसकी जो पावर है उसकी एक वैल्यू कम करनी पड़ेगी, है ना। तो ये क्या होगा 66 और फिर डिवाइड बाय 4, तो डिवाइड बाय 4 जब हम करेंगे तो क्या होगा इक्वल्स टू 2, तो ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, हमें रिमाइंडर चाहिए, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा 66 को डिवाइड करने के बाद 4 से 2 बचेगा। अब 2 को क्या करना है हमें, 2 को हमें ये करना है कि जो इसकी यूनिट डिजिट है, जो इसकी यूनिट डिजिट है उसके ऊपर 2 में +1 करके उसकी पावर बना के जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा इसको कि 952 क्योंकि ये यहाँ पे 2 आ रहा है, 0156 में से ये नहीं है, अगर 0156 में से यूनिट डिजिट होती तो वही आंसर होता, और इसकी पावर है 67, तो हमें क्या करना है सबसे पहले 67 को -1 करना है, ठीक है, ये 66 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें इसका रिमाइंडर चेक करना है, डिवाइड करना है इसको 4 से, ठीक है। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आया इसका 2, फिर 2 के ऊपर हमें क्या करना है, क्योंकि यूनिट डिजिट है हमारे पास, ये यूनिट डिजिट है ना, तो यूनिट डिजिट इज टू पावर रिमाइंडर +1, रिमाइंडर +1 करना है हमें, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर +1 इक्वल्स टू 2⁻³ इक्वल्स टू 8 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2113 इज टू पावर 110। अब क्योंकि 0156 में से ये नहीं है तो इसका मतलब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा अब इस क्वेश्चन में, इसकी पावर एक लेस करो 119 हो जाएगा, 119 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर कितना बचेगा 108 12
9 ज़ा 108 होते हैं, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 बचा रिमाइंडर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, अब 1 की पावर को हमें 1 में प्लस 1 कर देना है, और इसको हमें जो यूनिट डिजिट है उसके ऊपर एज अ पावर पुट कर देना है। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3⁻² इक्वल्स टू 9 इज योर आंसर। इट मीन्स 9 इज योर यूनिट डिजिट इफ यू विल सॉल्व दिस एंटायर इक्वेशन और क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इधर चलते हैं। इसमें भी देखिए 0156 में से नहीं है इसकी यूनिट डिजिट, तो 88 को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 88 को हम 89 को हम -1 कर देंगे। रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। रिमाइंडर क्या होगा, 0, क्योंकि 4 2 8, 4 2 8 है ना। अब हमें रिमाइंडर की ज़रूरत होती है। अब हमें क्या पता है, हमें जो रिमाइंडर आएगा उसमें 1 ऐड करके यूनिट डिजिट की पावर को बनाना है। तो क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, 9 यूनिट डिजिट ये है 9 इक्वल्स टू 9। किसी की भी पावर 1 होती है तो वो वही डिजिट रहती है सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1524 81। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से -1 करना है पहले तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये 4 80 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 84 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, जो रिमाइंडर बचेगा उसमें +1 कर देना है। +1 करने के बाद जो आंसर आएगा हमारे पास क्या होगा, 4। यूनिट डिजिट के ऊपर पावर को हमें पुट करना है ऐसे। ठीक है, यहाँ से तो यूनिट डिजिट के ऊपर जब हम पावर को पुट करेंगे 0 + 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट डिजिट 4 है, इसका मतलब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। रिमाइंडर इक्वल्स टू 67, यहाँ से -1 करेंगे है ना। 67 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर कितना बचा, 3। रिमाइंडर की ज़रूरत है हमें बस। अब रिमाइंडर बचा हमारे पास 3। ठीक है, अब रिमाइंडर में क्या करेंगे, हम +1 कर देंगे। +1 जब रिमाइंडर में करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 4 हो जाएगा ये। और फिर यहाँ से यूनिट डिजिट पुट करके उसके ऊपर पावर रख देंगे 4। तो 4 कितना हो गया, 256। अब इसकी यूनिट डिजिट यहाँ से ले लेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो 6 इज योर यूनिट डिजिट फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3⁻57, 4⁻65, 125/35 और 89⁻13। तो अब हमें फाइंड करना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो चलिए स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं सबसे पहले, है ना। यहाँ से हमने जो हमें टेक्निक पता है वही 57 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 56/4 है ना। रिमाइंडर क्या बचा, 0, और 0 इज 0 + 1। 0 + 1 कितना होता है, 1 होगा, है ना। अब यहाँ से 1 ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर हमने यहाँ से यूनिट डिजिट उठाएंगे, 3 की पावर 1 करके रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट हम चलते हैं 4�65 पे। 4�65, यहाँ से एक डिजिट कम कर देंगे, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0, 0 + 1, 4 यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, तो 4⁻1 इक्वल्स टू 4 ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास था 125/35। तो 125/35 जब हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 35 क्या हो जाएगा, -1 करेंगे इसमें से, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, सॉरी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 34 डिवाइड बाई 4, रिमाइंडर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो अब रिमाइंडर में हमें पता है यहाँ से हम +1 कर देते हैं, तो ये +1 हो जाएगा, तो क्या होगा, ये 3 हो जाएगा। यहाँ से यूनिट डिजिट उठाएंगे इसकी तो ये क्या हो जाएगा, 5/3। 5/3 क्या हो गया, 125। यूनिट डिजिट क्या हुई इसकी, 125 की 5 हो गई, है ना। फिर आपका आता है 89⁻13। अब हमें पता है यहाँ से -1 कर देंगे इसको। ठीक है, ये 12 हो जाएगा, 0 हो जाएगा रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ। फिर 9⁻1 इसकी यूनिट डिजिट उठाएंगे, उसमें 9⁻1 कर देंगे इक्वल्स टू 9। तो हमारे पास अब जो सारी वैल्यूज़ आई वो क्या थी, पहले की थी 3, दूसरे वाले की थी 4, तीसरे की थी 5 और लास्ट की थी 9। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 540। तो अब इसकी जो यूनिट डिजिट आई वो क्या हुई, 0। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हमारा पार्ट जो है वो है मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस क्वेश्चंस मतलब सारे मिक्स टाइप के जिनका कोई अभी ज़्यादा इतना क्लासीफाई नहीं किया गया है। ठीक है, तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 1/4 ऑफ 1/10 ऑफ अ नंबर इज 10, फाइंड द 1/5 ऑफ दैट नंबर। माने 1/4 किसी नंबर का 1/10 का नंबर है वो 10 है। ठीक है, फाइंड द 1/5 ऑफ दैट नंबर। तो अब उसी नंबर का आपको 1/5 फाइंड करना है। तो देखिए लेट द नंबर बी एक्स, सबसे पहले तो नंबर को मान लो आप एक्स। ठीक है, तो देन 1/4 ऑफ 1/10 ऑफ नंबर इक्वल टू 10, यह मैं दे रखा है 1/4 ऑफ 1/10 ऑफ नंबर इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, 1/4 इंटू 1/10 इंटू एक्स। ठीक है, ये नंबर हमने माना था पूरा, इक्वल्स टू 10।
x इक्वल्स टू 10 इंटू 4 इंटू 10 इक्वल्स टू 400, ये सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 1/5 इसका 400 का 1/5 निकाल लो, 400 का 1/5 आपका हो गया 80, दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3/7 ऑफ 1/4 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 15, माने इतना पार्ट का इतना पार्ट का इतना पार्ट जो है वो 15 के बराबर है। तो बस सीधे सॉल्व कर लो, 3/7 बस आपको सीधे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके सीधे आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर इज 350। फिर 7/10 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 4/5 ऑफ अदर नंबर, माने किसी नंबर का 7/10 ही 4/5 है दूसरे नंबर का। डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर इज 100, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 100। फाइंड द स्मॉलर नंबर, तो छोटा नंबर फाइंड करना है आपको। देखो इफ फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज y, अगर पहले नंबर को हम x मान लें, बड़े वाले को y मान लें, ठीक है, या फिर दूसरे वाले को, तो क्या हो जाएगा 7x/10, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इक्वल्स टू 4y/5, ठीक है। 7x/10 दे रखा था, 4y/5 इक्वल्स टू 7x इक्वल्स टू 8y, तो ये नंबर आ गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, देखिए 7x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, दिस इज द इक्वेशन 1। x माइनस वाई इक्वल्स टू 100, डिफरेंस कितना दे रखा था 100, है ना, तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन वी गेट x इक्वल्स टू 800 एंड y इक्वल्स टू 700। तो हमें क्या पूछना था, हमें चाहिए था स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर क्या है हमारा 700, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आगे ही हम इसके बाद सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नंबर सिस्टम, सॉरी नंबर सीरीज। नंबर सिस्टम तो हमारा हो गया, तो नंबर सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे वीडियोस देखिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।